जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल जारी। अगर उर्दू में इसका नाम जो है वो इस पर इसका तर्जमा हो तो वो है फ़ेल मुस्तकबिल जारी। इंग्लिश डेफिनेशन इसकी पढ़ें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मैंने है जारी, ठीक है, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर इसकी अगर हम डेफिनेशन की उर्दू ट्रांसलेशन करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से मुराद ऐसा टेंस है, ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना होना या सहना जारी फेल आने वाले ज़माने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल में पाया जाए। किसी भी काम का करना होना या सहना ज़माना मुस्तकबिल में जारी पाया जाए, मतलब वो हो भी आने वाले वक्त की निशानदही करे और हो भी जारी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको इसकी उर्दू फ़िक्र की पहचान होगी तो आप उर्दू टू इंग्लिश इसके फार्मूले से आसानी से तमाम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो उर्दू फ़िक्र की पहचान आपको कैसे होगी कि वो कैसा फ़िक्रा होगा, देखने में कैसा होगा, लिखने में कैसा होगा। उर्दू फ़िक्र के आखिर में हूँगा, होगा, होगी, होगे, होंगे वगैरह आता है। मसलन तुम रेडियो सुन रहे होगे, हम टीवी देख रहे होंगे, वो खाना पका रही होगी, ठीक है, आयशा कपड़े धो रही होगी। सेम ऐसे यानी कि जिनमें ज़माने का आने वाले वक्त का इजहार हो और काम का जारी पाया जाए, ठीक है। हम इसका फार्मूला अगर देखें, फार्मूला जो है अगर आपको फार्मूला याद हो जाता है तो आप आराम से किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप किसी भी सेंटेंस को उर्दू टू इंग्लिश आराम से उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जी आप देखें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल उसके साथ बी, सिर्फ इसमें यही फ़र्क है और आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, बाकी वही सिंपल फ्यूचर टेंस की तरीका है इसका। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और उसके साथ बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इसे आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब शैल का जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, तमाम के साथ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता था, बाकी के साथ विल, ठीक है। लेकिन आजकल तो तमाम के साथ तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, काम करने वाले को, ठीक है, फ़ाइल काम करने वाला, ठीक है। विल या शैल इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ। वर्ब कहते हैं फ़ेल को, मतलब जो काम हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को, जिस पर काम हुआ, ठीक। अब मैं ख़त लिख रहा हूँगा, अब हमें पहचान इसकी यहाँ से हुई कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है। तो हमने अपने फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मतलब काम करने वाला कौन है, मैं, आई। इसके बाद विल या शैल बी, ठीक है, हम विल बी और बी इसके साथ लगाना। इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, राइटिंग, लिखा जा रहा है, ठीक है। उस राइट लिखना और आईएनजी उसके साथ लगेगा तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी वाली फॉर्म होगी। आई विल बी राइटिंग और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, खत लिखा जा रहा है, आ लेटर। आई विल बी राइटिंग आ लेटर। इसी तरीके से और जुमले अगर हम पढ़ें, तुम अखबार पढ़ रहे होगे, यू सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग पढ़ना, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। तुम अखबार पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। वो सो रहा होगा, ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग ही विल बी स्लीपिंग। वो खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड।